नमस्कार दोस्तों, SKS स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तीसरा लेक्चर है। इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, तो इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादन प्रक्रम की वर्तमान विधि का सूक्ष्म अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उत्पादन प्रक्रम जो होता है उसमें वर्तमान विधि का सूक्ष्म अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट है आपका एर्गोनोमिक्स, बी ऑब्जेक्ट आपका कार्यविधि अध्ययन, सी ऑब्जेक्ट आपका मेमो मोशन और डी ऑब्जेक्ट आपका माइक्रो मोशन। ये चार ऑब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, तो चार ऑब्जेक्ट में कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें उत्पादन प्रक्रम की वर्तमान विधि का सूक्ष्म अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत किया जाता है। तो देखो भाई, इसका बी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है आपका। बी ऑब्जेक्ट आपका सही है, कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद कार्यविधि अध्ययन के मूल सिद्धांतों में से एक है। पहला ऑब्जेक्ट आपका उत्पादों का निरीक्षण, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका औजारों का भंडारण, सी ऑब्जेक्ट आपका तथ्यों का मूल्यांकन और डी ऑब्जेक्ट है सामग्री का हस्तांतरण। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट हैं आपके पास में, तो इसका आपका सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। तथ्यों का मूल्यांकन, जो तथ्य होते हैं उनका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक होता है। यही कार्यविधि का अध्ययन के मूल सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से ऑपरेशन का प्रतीक चिन्ह है। चार ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे ABCD, चार आपको प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं। इनमें से कौन सा प्रतीक चिन्ह आपका ऑपरेशन का है। ठीक है, ये कौन सा चिन्ह आपका ऑपरेशन का है। ठीक है, तो ये वाला आपका बी वाला पॉइंट, बी वाला ऑब्जेक्ट सही है। ये वाला आपका ऑपरेशन का चिन्ह है। ठीक है, कौन से वाला? बी वाला आपका ऑपरेशन का चिन्ह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निरीक्षण का प्रतीक चिन्ह है। निरीक्षण का प्रतीक चिन्ह है। निरीक्षण का कौन सा प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, चार आपके ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहे हैं चार ऑब्जेक्ट जो हैं, तो आपको बताना निरीक्षण का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो सी पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। सी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो निरीक्षण का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक प्रतीक चिन्ह दिखा रखा है और ये पूछा है ये प्रतीक चिन्ह किसका है। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट आपका ऑपरेशन का, बी ऑब्जेक्ट आपका भंडारण का और सी ऑब्जेक्ट आपका डिले का। ठीक है, या देरी का कह सकते हो। डी ऑब्जेक्ट आपका निरीक्षण का। ये चिन्ह दे रखा आपको और इस चिन्ह के बारे में आपको बताना है कि प्रतीक चिन्ह ये किसका है। ठीक है, चिन्ह दिखाई दे रहा होगा ये वाला चिन्ह जो है। ठीक है, ये आपको बताना है कि प्रतीक चिन्ह ये आपका किसका है। ठीक है, तो ये बेटा प्रतीक चिन्ह आपका भंडारण का। किसका है? भंडारण का प्रतीक चिन्ह आपका। ठीक है, बी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। अगले में फिर प्रतीक चिन्ह दिखा रखा है, तो ये प्रतीक चिन्ह आपका किसका है। पहला ऑब्जेक्ट आपका देरी का, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑपरेशन का, सी ऑब्जेक्ट आपका भंडारण का और डी ऑब्जेक्ट आपका परिवहन का। ठीक है, अगला वाला कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सही है। ठीक है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका परिवहन का है। किसका है? परिवहन का। डी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला फिर क्वेश्चन में प्रतीक चिन्ह दे रखा है कि ये प्रतीक चिन्ह किसका है आपका। ठीक है, अगला जो है फिर क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में प्रतीक चिन्ह दे रखा है कि ये ऑब्जेक्ट आपका किसका है। ठीक है, फर्स्ट है देरी का, सेकंड है ऑपरेशन का, सी है आपका भंडारण का और डी है आपका परिवहन का। तो पहला ऑब्जेक्ट आपका सही है बिल्कुल। ये चिन्ह जो दे रखा है वो देरी का दे रखा है। किसका दे रखा है? देरी का, डिले का दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी कार्यविधि का सुगमतापूर्वक स्पष्ट करने के लिए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पहला ऑब्जेक्ट लोहा कार्बन आरेख, बी ऑब्जेक्ट संयंत्र अभिन्यास, सी ऑब्जेक्ट आपका प्रक्रम चार्ट एवं प्रवाह आरेख और डी ऑब्जेक्ट आपका S-S- आरेख। ठीक है, तो कौन सा आपका ऑब्जेक्ट सही है? तो बेटा सी ऑब्जेक्ट इसका बिल्कुल सही है, प्रक्रम चार्ट एवं प्रवाह रेखाएं। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? सी ऑब्जेक्ट आपका सही है, प्रक्रम चार्ट एवं प्रवाह रेखाएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी एक अकेले श्रमिक या सामग्री अथवा उपकरण के लिए बनाया जाता है। ए आपका ऑब्जेक्ट है प्रवाह प्रक्रम चार्ट, मानव मशीन चार्ट,
सी ऑब्जेक्ट है आपका समूह प्रक्रम चार्ट और डी ऑब्जेक्ट है समय तापमान आरेख। ठीक है, तो आपका इसका पहला ई ऑब्जेक्ट सही है, प्रभाव प्रक्रम चार्ट होता है। कौन सा होता है? प्रभाव प्रक्रम चार्ट, पहला ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केवल कार्यकर्ता के कार्यों का रिकॉर्ड रखने हेतु बनाया जाता है। केवल कार्यकर्ता के कार्यों का रिकॉर्ड हेतु बनाया जाता है। ऑपरेशन प्रक्रम, बी ऑब्जेक्ट है मानव प्रभाव प्रक्रम चार्ट, सी ऑब्जेक्ट है मानव मशीन प्रक्रम चार्ट। ठीक है, डी ऑब्जेक्ट आपका समूह प्रक्रम चार्ट। तो इसका सेकंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, मानव प्रभाव प्रक्रम चार्ट बनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन चार्ट को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा नाम है जिससे हम ऑपरेशन चार्ट को जानते हैं? पहला ऑब्जेक्ट है आपका मानव प्रभाव प्रक्रम चार्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका मानव मशीन चार्ट, और तीसरा ऑब्जेक्ट आपका दायां एवं बायां हाथ चार्ट, और फोर्थ ऑब्जेक्ट आपका समूह प्रक्रम चार्ट। चार ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है इसमें? आपका इसमें सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, दायां एवं बायां हाथ चार्ट। कौन सा? दायां एवं बायां हाथ चार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस आरेख के किस आरेख के निर्माण में पिनों का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑब्जेक्ट प्रभा आरेख, बी ऑब्जेक्ट है डोरी आरेख, सी ऑब्जेक्ट है लोहा कार्बन आरेख, और डी ऑब्जेक्ट है टीटी आरेख। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें चार्ट सही है। ठीक है, तो सेकंड बी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है, डोरी आरेख होता है। कौन सा होता है? डोरी आरेख होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामग्री के प्रवाह का क्रमानुसार अध्ययन करने हेतु इस चार्ट का निर्माण किया जाता है। सामग्री के प्रवाह का क्रमानुसार अध्ययन करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑब्जेक्ट है मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट, बी ऑब्जेक्ट है सामग्री प्रवाह प्रक्रम चार्ट, सी ऑब्जेक्ट है आपका समूह प्रक्रम चार्ट, और डी ऑब्जेक्ट है आपका मानव मशीन चार्ट। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका में आपका दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? दूसरा वाला ऑब्जेक्ट सही है, सामग्री प्रवाह प्रक्रम। ठीक है, सामग्री प्रवाह प्रक्रम, क्योंकि सामग्री के बारे में बात करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी मशीन उपकरण या औजार के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। कोई मशीन या औजार या उपकरण है तो उसमें किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका सामग्री प्रवाह प्रक्रम चार्ट, बी ऑब्जेक्ट आप मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट, सी ऑब्जेक्ट आपका मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट, और डी ऑब्जेक्ट आपका गणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है। कौन सा होता है? मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक से अधिक गतिविधियों के परस्पर संबंधों को एक सामान्य समय परिमाण दशाओं के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है या किस चार्ट का निर्माण किया जाता है? पहला ऑब्जेक्ट आपका मानव प्रवाह प्रक्रम चार्ट, बी ऑब्जेक्ट आपका सामग्री प्रवाह प्रक्रम चार्ट, सी ऑब्जेक्ट आपका मशीन प्रवाह प्रक्रम चार्ट, और डी ऑब्जेक्ट आपका गणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट। ठीक है, इसके चार ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। मैंने अभी तक आपको 14 क्वेश्चन करा दिए हैं, ये 15वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ठीक है, एक से अधिक गतिविधि के लिए किस ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे? डी ऑब्जेक्ट का, गणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट। कि एक से अधिक अगर कोई प्रक्रम करते हैं तो उसके लिए हम गणित गतिविधि प्रक्रम चार्ट का उपयोग करते हैं। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, तो मैंने ये 15 क्वेश्चन आपको औद्योगिक इंजीनियरिंग के करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग एक काम करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। आप लोग चाहे बेल की घंटी दबाओ या मन दबाओ दोस्तों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना मेरा मनोबल बढ़ता जाएगा और मैं अच्छे से आप लोगों की वीडियो बनाते जाऊँगा। और ऐसा ही नहीं कि मैं आपको पढ़ाई के बारे में वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ आएंगे उनकी भी वीडियो बनाते जाऊँगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप लोग मेरा सहयोग दोगे। और सहयोग के लिए मैं आपसे कोई पैसा तो मांग नहीं रहा हूँ, कोई आपसे समय तो मांग नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आपसे इतना कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस, और कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग
जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ जाता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, तो बस इतना सा कर दो आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है इसका। ठीक है, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास, जिससे सभी लोग पढ़ सकें, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएंगे बेटा। इस बार रिजल्ट इतना ख़राब जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी को शेयर करें वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।